आगरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रविवार शाम को चिकित्सक सम्मेलन में कोरोना वॉरियर्स का अभिनंदन किया। डॉक्टरों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया। जहां जेपी नड्डा ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की तारीफ की, वहीं बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर शब्दबाण छोड़े। उन्होंने कांग्रेस पर इशारों ही इशारों में हमला बोला। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जेपी नड्डा ने कहा, हमारा विपक्ष बड़ा छोटा साबित हुआ। कांग्रेस ने वैक्सीन के नाम पर लोगों को भटकाने, लटकाने और अटकाने का काम किया। वहीं बीजेपी की वैक्सीन कहने वालों ने भी ये वैक्सीन लगवा ली। ये छोटी सोच वाले व्यक्ति ऐसे बड़े राज्य को कैसे चलाएंगे? मैं तो लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री हूं। ट्यूबरकुलोसिस जब सारी दुनिया में समाप्त हो जाता था ना, तो भारत को कोई न कोई यूएनएड और यूएसएड के तहत टीका लगाने के लिए और दवाई लगाने के लिए और टीबी की दवा पहुंचती थी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, पल्स पोलियो, ये भारत में कब खत्म होने का संकल्प लिया गया? जब दुनिया से समाप्त हो गया तब इसके बारे में व्यवस्था की गई। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि 21वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिसने कहा कोरोना के साथ लड़ेंगे और अपना वैक्सीनेशन बनाएंगे और लोगों को इससे निजात दिलाएंगे। इस बात का संकल्प लिया। डेट नोट कर लीजिए, 14 अप्रैल 2020 को पहली टास्क फोर्स बनाई थी मोदी जी ने वैक्सीनेशन के लिए। 14 अप्रैल 2020, कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय उन्होंने कहा वैक्सीनेशन बनाने के लिए तैयारी करो। उद्यमियों को बोला, भारत सरकार से आर्थिक सहायता दी गई, ऑफिसरों को लगाया गया, साइंटिस्ट को लगाया गया, खुद जाकर के वहां फैक्ट्री में परीक्षण निरीक्षण सब देखा, सारे परमिशंस दिए गए और 9 महीने के अंदर भारत के उद्यमी और साइंटिस्ट ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को दी। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विपक्ष कितना छोटा साबित हुआ, कितना हल्का साबित हुआ, कितनी छोटी सोच वाला पैदा हुआ। सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लोगों को भटकाना, लटकाना, अटकाना, कांग्रेस की आदत, फितरत। क्या कहा? गिनी पिग्स। वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। हैव यू डन द 3rd ट्रायल? मैं तो लगवाऊंगा नहीं। और किसी ने तो कह दिया ये बीजेपी की वैक्सीन है। अब लग गई। ऐसी छोटी सोच वाले बड़े प्रदेशों को कहां चला पाएंगे? क्या सोच है इनकी? बीजेपी वैक्सीन। मित्रों, कितना नुकसान इन्होंने किया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने कह दिया हम अपने प्रदेश में नहीं लगाएंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मेरे घर में सब डॉक्टर हैं, इसीलिए मुझे पता है कि डॉक्टरों की व्यथा क्या होती है। जीवन और मौत से जूझने वालों को जीवन देने का काम डॉक्टर करता है। कोरोना काल में आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मानवता की सेवा की है, उसके आप सभी बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर कभी कॉकपिट से बाहर नहीं निकल पाता है। डॉक्टर्स के सेवा भाव को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। संतोष ही सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। कोरोना काल में आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मानवता की सेवा की है, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। भाजपा 2 लाख गाँव में 4 लाख हेल्थ वॉलेंटियर्स तैनात करेगी। मित्रों, आप सब लोग बधाई के भी पात्र हैं, शाबाशी के भी पात्र हैं। आप लोगों ने मानवता की जो सेवा की है उसको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, उसकी कोई शाबाशी नहीं दे सकता। मन का संतोष ही सबसे बड़ी शाबाशी होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप काम में जुटते हैं इसका एहसास बहुत कम लोग कर सकते हैं। आपको खुद ही एहसास करके मन को खुशी लेनी पड़ेगी, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाहर वाला क्या जाने पीपी किट होता क्या है, बाहर वाला क्या जाने कि मुस्कुराने वाले डॉक्टर अंदर से तरोतर है।
पसीने से तर हो गया, 5 घंटे से खड़ा है। जीवन और मौत से जूझने वाले के जीवन दान देने का काम कर रहा है, ये डॉक्टर है, इसको हमको समझना चाहिए। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में पीएम मोदी द्वारा खुलवाए गए जनधन खातों में गरीबों को रुपया भेजा गया। स्वच्छ भारत मिशन से 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाए गए, हर गरीब को छत मिली, ऐसे तमाम कार्य चलते रहे। उन्होंने कहा कि यूपी में पहले 12 मेडिकल कॉलेज बने थे, हम यूपी में आए, अब 35 मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। जब कोरोना से दुनिया में कोहराम मचा था, इटली से आगरा में पहला केस आया था, तब लैब नहीं थी, यहाँ मरीज भर्ती नहीं किए गए, इसकी सुविधा नहीं थी, तो उन्हें दिल्ली भेजा गया। आज हम हर दिन 4 लाख टेस्ट कर रहे हैं। 75 जिलों में से 26 जिलों में आईसीयू नहीं थे। अब यूपी में L1 और L2 के 2 लाख बेड हैं, हर जिले में 100 आईसीयू बेड हैं। वहीं सीएम ने कहा कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाने का काम केंद्र और यूपी सरकार ने किया था। अब यूपी में 500 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने हैं, जिनमें से 300 ऑक्सीजन प्लांट लगा चुके हैं, 200 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट बनाए जा रहे हैं। यूपी में कोरोना नियंत्रण में है, मगर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सावधानी जरूरी है। देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। आज तक डेंगू और स्वाइन फ्लू का वैक्सीन नहीं आया, मगर कोरोना महामारी के आने के 9 माह में 1 नहीं 2 स्वदेशी वैक्सीन आई है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व से हुआ है। वैक्सीन भी भारत सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। और जिस देश ने 1947 के बाद आजादी के तत्काल बाद से लगातार स्वास्थ्य की आपदा को झेली हो, लेकिन स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछली सरकारों का और जिन लोगों ने 55 वर्षों तक देश के अंदर शासन किया, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, प्रदेश और देश के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिन लोगों का ध्यान कभी नहीं रहा, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने उस समय जो कार्यक्रम चलाए, चाहे वह एम्स की देश के अंदर शाखाओं का एक जाल बिछाने का रहा हो, या स्वास्थ्य के लिए सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का रहा हो, और चाहे नए मेडिकल कॉलेजेस का। भाइयों बहनों, 1947 से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बने थे। आगरा का मेडिकल कॉलेज उससे पहले बन चुका था, KGM-MC उससे पहले बन चुका था, और 12 मेडिकल कॉलेज 69 वर्षों में। लेकिन 2016 से लेकर के 2021-22 के बीच में वर्तमान में हम प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ये चेंज और इस जज्बे ने कोरोना जैसी महामारी के सामने जब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी ताकतें और यूरोप जैसे विकसित देश जब पस्त होते हुए दिखाई दे रहे थे, तब भारत मजबूती के साथ इस महामारी से लड़ते हुए, जूझते हुए दिखाई दे रहा था। आप सब हेल्थ वर्कर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों की मदद से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसलिए क्योंकि इस देश का यशस्वी नेतृत्व बड़ी दूरदर्शितापूर्ण तरीके से पहले से उस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित कर चुका था। आपको बता दें कि ब्रज क्षेत्र भाजपा के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा है। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के साथ ही साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में ब्रज ने भाजपा का भरपूर साथ दिया। ब्रज प्रांत की कुल 65 सीटों में से 57 पर भाजपा का ही कब्जा है। ऐसे में भाजपा अपने इस अभेद किले को फिर से जीतने में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। यही कारण है कि इसके लिए भाजपा ने अभी से अपनी चुनावी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।